जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा रहने वाली है कि आने वाले 21 अप्रैल को बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा। यानी बृहस्पति जो अब तक आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, अब वो आपकी राशि से छठे घर के अंदर गोचर करेंगे, जहां बृहस्पति राहु केतु अक्ष पर भी रहेंगे और शनि से दृष्ट भी होंगे। तो इस दौरान आपको जीवन में क्या सावधानी रखनी है, क्या बचाव करने हैं, कौन से विशेष उपाय करके आप इस गोचर को बेहतर बना सकते हैं, कौन सी सावधानी और लाभ क्या देगा ऐसा प्लैनेट, उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा जो ये वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है यानी आपकी राशि से बृहस्पति छठे घर में गोचर करेंगे तो इसका क्या फल होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई गुरु राहु के चांडाल दोष के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर आ रही है, जिसमें भ्रमित करने की स्थितियां ज़्यादा दिखाई देती हैं कि गुरु राहु का योग बनेगा, गुरु चांडाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। 21 अप्रैल से लेकर अक्टूबर के अंत तक गुरु राहु एक साथ रहेंगे, जो गुरु राहु का एक योग बनेगा, उस पर शनि की दृष्टि भी होगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई ये जो गुरु राहु का गोचर है या शनि से जो दृष्ट है या इस बृहस्पति का जो ट्रांजिट छठे घर में आया है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे घर का मालिक है, पंचम का मालिक है। दूसरे घर में होता है हमारा मुख, पंचम भाव में होता है हमारा पेट, और वो बृहस्पति छठे घर में राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट है। यानी सबसे पहले बोलचाल और खान पान दूसरे घर से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो अपने खान पान को गड़बड़ कर लेता है, या अपनी लाइफ स्टाइल को खराब कर लेता है, या जीवन में कुछ ऐसा खान पान शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसको बीमारी हो जाती है। जीवन में अनियमित खान पान, नाश्ते का पता नहीं, दोपहर का खाना शाम को, शाम का खाना रात का खाना और लेट नाइट, और ऐसे ही शेड्यूल, ऐसे ही रूटीन चलता जाता है और व्यक्ति रोगी और बीमार होता है कि भी मैंने अपने गलत खान पान या खराब लाइफ स्टाइल की वजह से अपने स्वास्थ्य की हानि कर ली। वहीं ये पंचम भाव का मालिक भी है, और पंचम भाव हमारे पेट का भाव है कि भी पेट में क्या होता है, किडनी होती है, लीवर होता है, गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक्स ट्रबल्स होती हैं, गैस बनना, पेट फूलना, ये सब पेट की बीमारियां हैं। और वो बृहस्पति यहाँ गया हुआ है, इसका मतलब है कि भी आपको इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपने लीवर का, कि यहाँ पर जाने के बाद ये गुरु राहु का योग शनि से दृष्ट है, तो ये हेल्थ के हिसाब से खराब है। यानी इसका बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, जो दोनों चीज़ मैंने आपको इसमें क्लियर करके बताई है। अब दूसरे घर का मालिक छठे घर में गया है, इसका मतलब दूसरा घर धन का और परिवार का और कुटुंब का भी है। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि ये बृहस्पति जब दूसरे का मालिक होकर छठे घर में जाता है, तो पहला सावधानी भैया, धन को ठीक ठाक खर्च करना, धन को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ लेना, व्यर्थ में पैसा खराब नहीं करना। बहुत बार ऐसी स्थितियों में परिवार के लोग ही आपको चूना लगा जाएंगे, या परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, जानकार ने आपका पैसा ले लिया और आपका पैसा वापस नहीं दिया, या आप किसी प्रकार की मूर्खतावश या भावुकतावश बह गए और अपना पैसा उन्होंने दे दिया, उन्होंने काम निकाल लिया, और बाद में आप पछता रहे हैं कि बताओ पैसा लेने के बाद सामने वाले व्यक्ति विशेष ने एक बार धन्यवाद नहीं किया, या उसको इस चीज़ का वो नहीं है कि चलो इन्होंने हमारी हेल्प करी है तो हम इनके कुछ शुक्रगुजार रहें। ऐसी स्थिति में ऐसा ही होता है, काम निकाल लेंगे और आपको जीवन से निकाल देंगे। तो पैसे का बहुत विशेष ध्यान रखना है, खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो कुटुंब के लोगों से ही दर्द होगा। पंचम का मालिक होकर छठे घर में राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट हो, अपनी गलती से अपने प्रेम संबंधों को खराब ना करें, अपनी गलती से अपनी एजुकेशन को खराब ना करें, भ्रमित ना हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी स्थिति में भ्रमित होना। बहुत बार क्या है, लोग बाग पढ़ाई करते करते लव रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या होता है, ना तो पढ़ाई हाथ में आती, ना लव रिलेशनशिप्स हाथ में आती।
एक तरफ लगता है कि अब लव रिलेशनशिप हाथ से चली जाएगी, दूसरी तरफ लगता है पढ़ाई चली जाएगी, तो फिर क्या होगे, आप डायलेमा में आके फंस जाओगे, कौन सी चीज़ को पकड़ूं। तो ये कॉम्बिनेशंस अपनी ही गलतियों से अपनी लव लाइफ और अपनी शिक्षा को खराब करने का एक योग है कि आप भ्रमित होंगे। ये गुरु राहु का योग आपको भ्रमित करेगा, दूषित करेगा और आप अपना नुकसान कर लेंगे। वहीं पंचम भाव संतान का है, तो ऐसी स्थिति में संतान धारण करना यानी गर्भ धारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत बार समस्याएं आती हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। जो लोग संतान जिनके पास ऑलरेडी है उनको सर्जरी से संतान हो जाती है एंड मौके पर जाकर। वहीं संतान से संबंधों को सुधारने का भी प्रयास करें। अब बृहस्पति जब छठे घर में हो तो शास्त्र कहता है राशि से छठे घर में गया बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि दशम भाव पे देता है। खास तौर पे वो लोग जो छठे घर से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे रोग ऋण रिपु, आप मेडिकल के फील्ड में हैं, आप फाइनेंस के फील्ड में हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप लोन देते हैं, आप हेल्थ पॉलिसी बेचते हैं, आप LIC की पॉलिसी बेच रहे हो, आप वकालत से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट शुभ है, उन लोगों के लिए ये बृहस्पति सही है। बृहस्पति पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, यानी किसी न किसी प्रकार से जीवन में कार्य क्षेत्र के लिए सही है। आपको जीवन में किसी न किसी प्रकार से ये ग्रह कर्म कराता रहेगा, आप कर्म के प्रति जागरूक रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। बृहस्पति का 12वें घर में दृष्टि होना आपके खर्च को दिखाता है। वो खर्च पढ़ाई पर हो सकता है, वो खर्च परिवार के लोगों के लिए हो सकता है, संतान पर हो सकता है, आपके हेल्थ इश्यूज पर भी खर्च होगा। यानी एक तरफ काम देगा, पैसा देगा, वहीं दूसरी तरफ खर्च भी बराबर बना के रखेगा। बहुत बार ऐसी स्थितियों में विदेश में जाकर पढ़ने का मौका, विदेश में जाकर काम करने का मौका, विदेश से जुड़कर या विदेशी कंपनी या विदेशी लोगों के साथ जुड़कर काम करने का मौका भी बृहस्पति देते हैं। दूसरे घर पर बृहस्पति वापस देख रहे हैं, ये कारक भी हैं और स्वामी भी हैं, यानी धन से संबंधित स्थितियां टूटेंगी नहीं। सोर्स ऑफ इनकम लगातार जीवन में बनती रहेगी, एक या एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, पैसा आना, पैसा जुड़ना सब दिखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पैसा आएगा तभी तो जाएगा, पैसा जुड़ेगा तभी तो खाली होगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको इसके प्रति बताई हैं कि भाई धन इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान रखें, खर्च करने से पहले ध्यान रखें, सोच विचार कर कदम रखें, जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको इसमें समझाया। इस ट्रांजिट को देखकर मैं ये कहूँगा कि भाई इसको मैं प्रोफेशनली कमज़ोर नहीं मानता। बाकी रिलेशनशिप्स, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हो, परिवार के लोग हों, धन हो, उस हिसाब से थोड़ा कमज़ोर है। अब इन सब चीज़ों को मजबूत कैसे बनाएं कि भाई ये बृहस्पति यहाँ आ गया, साल भर तक रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने जीवन में 3 पूजा मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों पूजा आपको करनी ही पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो आप इसके नुकसान के स्वयं जिम्मेदार होंगे। पहला, रोजाना 3 माला बृहस्पति के बीज मंत्र की करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा, रोजाना 1 माला रुद्र गायत्री मंत्र की करो। तीसरा, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये 3 पूजा रोज करनी ही पड़ेंगी यदि आप इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं और शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि आने वाला बृहस्पति 1 साल के लिए आपको क्या देगा, 21 अप्रैल के बाद आपके साथ क्या होगा बृहस्पति की वजह से, वो सब मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।